बुलबुल के बच्चे। प्यारे बच्चों, कुछ चिड़िया अपना घोंसला झाड़ियों या खेतों में बनाती हैं। घोंसले में अंडे देती हैं, फिर अंडों में से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया माँ नन्हे बच्चों को उड़ना सिखाती है। बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो अपना भोजन ढूंढने दूर दूर तक उड़कर जाते हैं। आज ऐसी ही एक कहानी पढ़ते हैं, बुलबुल के बच्चे। ऋचा और मधुर के घर के पीछे एक बगीचा था। उस बगीचे में आम, आड़ू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे। तरह तरह के पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। एक दिन ऋचा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा। उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। वह दौड़कर मधुर को बुला लाई। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे। कुछ दिनों के बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। ऋचा और मधुर ने पास जाकर देखा। वे बुलबुल के बच्चे थे। ना तो उनके पंख थे और ना ही वे बोल सकते थे। 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। ऋचा घोंसले की ओर गई। उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। चारों बच्चे अपने नन्ही नन्ही मुंह खोले कोशिश कर रहे थे कि उन्हें खाना जल्दी मिले। बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी। वह उसके टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डाल रही थी। ऋचा यह सब देखती रही। थोड़े दिनों के बाद बुलबुल के बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आए। वे घोंसले में चलने फिरने और चहकने लगे। बुलबुल खाना लाकर घोंसले में रख देती और बच्चे अपने आप खाना खाते। कुछ दिन और बीत गए। अब बुलबुल के बच्चे खुदकने लगे थे। घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे थे। उनकी आवाज बड़ी मीठी थी। ऋचा और मधुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते। फिर एक दिन आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए। घोंसला खाली देखकर ऋचा और मधुर बहुत उदास हुए। पर माँ ने उन्हें समझाया, बेटा, चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरह अंडों में से बच्चे निकले। पहले उनके पंख नहीं थे, उनकी आवाज भी धीमी थी। माँ चिड़िया उनके लिए खाना लाती थी। धीरे धीरे वे उड़ने लगे और अपना खाना खुद ढूंढने लगे। ऋचा और मधुर ने उन्हें तंग नहीं किया, लेकिन जब चिड़िया के बच्चे उड़ गए तो वे उदास हो गए। बच्चों, अब पाठ में आए कुछ शब्दों का सही। ऋचा वृक्ष, पक्षी, झाड़ी, घोंसला। बच्चों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऋचा वृक्ष, पक्षी, झाड़ी, घोंसला, मुंह।